हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर चल रही एमपीएफ में आने वाली वैकेंसी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी हम फिलहाल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीरीज़ को चला रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ का हमारा आज ये नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज क्या होता है? 1.5 VAC या फिर आपका 2.0 या आपका 3.0 या फिर आपका 3.2। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा 3.2 VAC। अगला आपका रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी होती है? फटा हुआ ब्रश, आर्मेचर कुंडली खुली या फिर आपका दोषपूर्ण कंप्यूटेटर या फिर आपका फील्ड वाइंडिंग का पार्शियली शॉर्ट हो जाना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा फटा हुआ ब्रश। अगला हमारे एकल कला पंप मोटर में दोष क्या होता है यदि धीमी गति से चलती है तो? दोषपूर्ण कैपेसिटर या फिर खुली वाइंडिंग या फिर आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग में लघु पतित या फिर आपका शॉर्ट इन रियूनिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण कैपेसिटर यानी कि डिफेक्टिव कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या होता है? धारा वापसी पथ का प्रदान करता, वोल्टेज स्थिर प्रदान करता है या फिर आपको वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है या फिर आपको भार धारा को नियत रखता है। सही आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा धारा वापसी पथ को प्रदान करता है यानी कि प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ। अगला आपका माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है? माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है या फिर हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलती है या फिर आपका दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन या फिर आपका माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा दोलन और खाना पकाने की फ्रीक्वेंसी का उत्पादन। अगला आपका गीली चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, प्रतिकर्षण कैपेसिटर, स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या फिर दोस्तों आपका, हालांकि दोस्तों आपके यही वाला आंसर हो जाएगा कैपेसिटर, स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला हमारा उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर या फिर आपका सिलिकॉन स्टील कोर का ट्रांसफार्मर। सही आंसर हो जाएगा आपका फेराइट कोर का ट्रांसफार्मर। अगला आपका एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? ये जो आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको रिलेशन बताना है। E1 इज इक्वल टू V1 इक्वल टू E2 इक्वल टू V2 या फिर आपका E1 ग्रेटर देन V1 और E2 ग्रेटर V2 या फिर आपका E1 लेस देन V1 या फिर आपका E2 लेस देन V2 या फिर आपका E1 इज इक्वल टू V2 या फिर आपका E2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या? E1 इक्वल टू V1 और आपका E2 इक्वल टू V2। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? नमी के प्रवेश को रोकता है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, फिर आपका आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है या फिर आपका लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। ठीक है, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा लोड भिन्नता के कारण क्या तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। अगला है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है? कॉपर लॉस, विंडेज यानी कि वायु हानि या फिर आपका हाई हिस्टेरिसिस यानी कि हिस्टेरिसिस हानि या फिर आपका एडी यानी कि जिसे हम बोलते हैं भंवर धारा की हानि। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ताम्र हानि यानी कि आपका कॉपर लॉस। अगला आपका ट्रांसफार्मर टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? ताम्र हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, आपका रिड्यूस मैकेनिकल लॉस कम करने के लिए, या फिर दोस्तों आपका दिया है रिड्यूस एडी करंट लॉस। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या? यही यानी कि आपका ये हो जाएगा आपका रिड्यूस एडी करंट लॉस यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला आपका ट्रांसफार्मर की शीतलन की विधि का नाम बताना जो कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। तेल प्राकृतिक ठंडा यानी कि आपका ऑयल नेचुरल कूलिंग या फिर आपका ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग या फिर आपका ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग या फिर आपका ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग। ठीक है,
तो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑयल नेचुरल कूलिंग। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर से अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताम्र हानि ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी लो हानि से, या फिर आपका ताम्र हानि लेस देन होनी चाहिए लो हानि से, या फिर आपका ताम्र हानि जो है इक्वल होनी चाहिए लो हानि की, या फिर आपका ताम्र हानि इक्वल टू भंवर धारा यानी कि एडी करंट लॉस के बराबर होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर में बुकहोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है। नमी की उपस्थिति में सक्रिय करना, या फिर अतिभार के स्थिति में सक्रिय करें, या फिर आप खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, या फिर आपको उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करने के लिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। बोझ को कम करने के लिए यानी कि टू मिनिमाइज द बर्डन, या टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट, या फिर आपका टू प्रिवेंट हाई स्टैटिक सील्ड, या फिर दोस्तों आपका टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग यानी कि टू मिनिमाइज द रीडिंग इन रीडिंग। ठीक है, सही आंसर दोस्तों आपका पढ़ने में त्रुटि कम करने के लिए यानी कि टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। अगला आपका विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि कैसे कम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन पटलेट कोर का उपयोग करके, या फिर लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, या फिर उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करके, या फिर आपका अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री को प्रदान करके। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा अच्छी क्वालिटी वाली क्या है कोर सामग्री का प्रदान करके। नेक्स्ट आपका ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए, या फिर आपका डायवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए, या फिर आपका संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, या फिर आपका वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। ठीक है, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर सी यानी कि संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। अगला आपका पावर ट्रांसफार्मर भाग का नाम क्या है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, ब्रेडर, टैप चार्जर, धमाका वेंट, या फिर आपका वुखोल्ज रिले। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा वुखोल्ज रिले। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। भार की प्रकृति, शीतलन प्रकार, या फिर कला अनुक्रम, या फिर दोस्तों आपका इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। ठीक है, सही आंसर दोस्तों होगा हमारा कला अनुक्रम यानी कि फेस का सीक्वेंस। दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ ही पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।